नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूकेएसएससी एंड यूकेपीएससी क्रैकर में। तो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा एक और नया नोटिफिकेशन आ चुका है। तो इसमें हम बात करेंगे क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एज लिमिट है, किस तरीके से आपको फॉर्म फिलअप करना होगा। तो ये जो नोटिफिकेशन रहेगा आपका समूह गौ की वैकेंसी है। आज ही ये नोटिफिकेशन आया है 15 जून के अंतर्गत, और इसमें फॉर्म किस तरीके से भरना है इसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये वैकेंसी जो रहेगी आपकी समूह गौ की है, और इसमें आपकी कनिष्ठ सहायक की है, स्टेनोग्राफर की है, व्यक्तिगत सहायक की पोस्टें रहेंगी। तो 398 पोस्टों पर ये नोटिफिकेशन जो है निकाला गया है। तो यहाँ पे जो नोटिफिकेशन रहेगा ये उच्च न्यायालय नैनीताल में जो है आपका चयन रहेगा। तो यहाँ पे आप लोग सीधे देख सकते हैं, इसमें आपका कनिष्ठ सहायक की जो पोस्टें हैं जो कि सिविल न्यायालय में ये रहेंगी, और कुल पद हैं 230। लेवल 3 की पोस्ट है, और इसमें सैलरी आपकी 21 से लेके 69,000 तक रहती है। और दूसरा आपका न्यायालय की है, इसमें भी 29 पोस्ट हैं। आशु लिपिक ग्रेड 1 और आपका व्यक्तिगत सहायक की पोस्ट है सिविल न्यायालय में, और 228 पोस्ट हैं। और आशु लिपिक ग्रेड 1 व्यक्तिगत सहायक इसमें है 11 पोस्ट है। तो ये तो काफ़ी अच्छी पोस्ट है। लेवल 7 की पोस्ट है, और ये है आपकी लेवल 5 की। तो इसमें जो है आपका स्टेनो भी मांगा जाएगा इन पोस्टों के लिए। तो स्टेनो जिनको आती है वो रहेगा। तो ये आपकी कनिष्ठ सहायक असिस्टेंट जो आपका पोस्ट रहती है सहायक की, यहाँ पे आप देख सकते हैं अल्मोड़ा में आपकी ये है। कहाँ कहाँ कितनी पोस्ट हैं वो भी हम जान लेंगे। अल्मोड़ा में 12 पोस्टें हैं, बागेश्वर में 8 हैं, चमोली में 12 हैं। इसके साथ ही चंपावत में 9 पोस्टें हैं, देहरादून में 51 पोस्टें हैं, हरिद्वार में 44, नैनीताल में 28, पौड़ी गढ़वाल में 9, पिथौरागढ़ में 8, रुद्रप्रयाग में 5, और टिहरी में 7, ऊधम सिंह नगर में 32, उत्तरकाशी में 5। तो ये पोस्टें रहने वाली हैं कुल 230, और इसमें जो एज रहेगी 21 से 42 वर्ष तक। तो एज लिमिट आपने देख ली। क्वालिफिकेशन इसमें जो रहती है वो है आपका स्नातक जो है इसमें मांगा जाएगा। तो देखिए ये वो अलग पोस्ट होती थी जो कनिष्ठ सहायक आपकी जो 12वीं पास जिसमें मांगा जाता था, वो अलग पोस्ट होती थी, ये अलग है। इसमें आपको न्यायालय में जो है आपका जो रहते हैं वहाँ पे पोस्टिंग मिलेगी, तो ये अलग पोस्ट है। तो इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है ये ग्रेजुएशन मांगी गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय में स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त अर्हता हो। इसमें हिंदी और अंग्रेजी भाषा का अच्छा ज्ञान हो। हिंदी में टंकन, देखिए टाइपिंग भी मांगी जाएगी। कंप्यूटर में प्रति मिनट 25 शब्द की गति सही अच्छा ज्ञान हो। उन अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी जो अंग्रेजी में टंकन की कंप्यूटर की जो स्पीड है वो 30 वर्ड पर मिनट रखेंगी, और साथ में आपका कंप्यूटर का भी ज्ञान होना चाहिए चलाने का। तो इसमें सबसे पहले आपको ग्रेजुएशन होनी चाहिए, कोई भी स्ट्रीम से आप कर सकते हैं। दूसरा आपको टाइपिंग हिंदी में आनी चाहिए, और दूसरा इंग्लिश में। तो ये है इसके लिए। दूसरी जो पोस्ट है 29 पोस्ट है, ये भी आपकी सहायक कनिष्ठ सहायक बागेश्वर में 1 है, चमोली में 1 है, चंपावत में 1 है, देहरादून में 8 है, हरिद्वार में 5 है, नैनीताल में 4 है, पौड़ी गढ़वाल में 2 है, पिथौरागढ़ में 1 है, साथ में रुद्रप्रयाग में 1 है, टिहरी में 1 है, ऊधम सिंह नगर में 3 है, उत्तरकाशी में 1 पोस्ट रहेगी। तो इसमें भी क्वालिफिकेशन बिल्कुल सेम रहेगी, ग्रेजुएशन और टाइपिंग हिंदी इंग्लिश। न्यायालयों में ये पोस्टें रहती हैं, सारी पोस्टें न्यायालयों में ही आपको देखने को मिलेंगी। जो कोर्ट होते हैं आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जिसे हम कहते हैं, वहाँ पे आपको पोस्टिंग मिलेगी। 128 पोस्टें हैं। स्टेनो की अल्मोड़ा में कितनी है? 3, बागेश्वर में 1, चमोली में 4, चंपावत में 3, देहरादून में 34 है, हरिद्वार में 30 है, और नैनीताल में 14 है, पौड़ी गढ़वाल में 5 है, पिथौरागढ़ में 6 है, रुद्रप्रयाग में 3 है, टिहरी में 4 है, ऊधम सिंह नगर में 17 है, उत्तरकाशी में 4 है। तो कुल 228 पोस्टें हैं। एज लिमिट 21 से 32 है, और इसमें जो है SC ST अगर आप हैं या OBC भी हैं तो आप 40 साल तक इसके फॉर्म को भर सकते हैं। उनको एज में क्या मिलती है? छूट मिलती है। ठीक। इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा आपके लिए टफ हो जाएगा, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखें। इसके बाद हम सिलेबस पर भी बात करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखना, फिर आपको कमेंट करने की ज़रूरत नहीं होगी। इसमें क्या मांगा गया है? स्नातक मांगा गया है, हिंदी मांगी गई है, और सबसे इम्पोर्टेंट है तीसरा पॉइंट,
इसमें आपको आशु लेखन में न्यूनतम 80 वर्ड प्रति मिनट या कंप्यूटर पर हिंदी टंकन में न्यूनतम 20 शब्द प्रति मिनट की गति आवश्यक है। अंग्रेजी आशु लेखन, देखिए आशु लेखन होता है शॉर्ट हैंड, शॉर्ट हैंड आपको आना ज़रूरी है। न्यूनतम 80 शब्द प्रति मिनट और कंप्यूटर में अंग्रेजी में जो है 35 वर्ड प्रति मिनट होना चाहिए। तो देखिए जिसने भी स्टेनो नहीं सीखी है वो सीख सकता है, होने को थोड़ा टाइम तो लगेगा लेकिन कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है। तो ये आपको हिंदी और इंग्लिश शॉर्ट हैंड जो है सीखना पड़ेगा। तो ये बाद में होगा, पहले आपका रिटन एग्ज़ाम होगा। दूसरा, ये भी आपका कोर्ट में है, स्टेनो की व्यक्तिगत सहायक की, स्टेनोग्राफर की। तो एक बागेश्वर में है, चमोली में एक है, चंपावत में एक है, देहरादून में 2 हैं, हरिद्वार में 3 हैं, पिथौरागढ़ में 1 है, रुद्रप्रयाग में 1 है, उत्तरकाशी में 1 है। कुल जो है आपकी रहेगी लेवल 7 की पोस्ट है, काफ़ी अच्छी पोस्ट है। इसमें भी सेम है, आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। दूसरा, हिंदी आशुलेखन और अंग्रेजी आशुलेखन जो है इसमें रहेगा स्टेनो, वो रहने वाला है। अब बात आती है सिलेबस क्या रहेगा। देखिए सिलेबस में मेरे को लग रहा है काफ़ी चेंजेस हैं इसमें, ये क्योंकि अलग पोस्ट है तो सिलेबस भी अलग ही मिलेगा। तो इसमें क्या है, उपयुक्त पदों का चयन 140 अंकों की एमसीक्यू बेस्ड परीक्षा होगी, ऑब्जेक्टिव टाइप, जिसमें से कि 2.5 घंटे का जो है आपको समय मिलेगा और जिसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन संबंधित प्रश्न होंगे और टंकन आशुलेखन परीक्षा 60 अंकों की होगी। अभ्यर्थी हेतु विज्ञप्ति पदों का पाठ्यक्रम वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा। तो देखिए इसमें जो है आपका टाइपिंग भी साथ ही में होगी, ठीक है? ये मत सोचिए कि बाद में होगी। मैंने ये नोटिफिकेशन जैसे ही आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ तो मैं भी साथ-साथ देख रहा हूँ। तो इसमें जो है आपको टाइपिंग भी देखने को मिलेगी। तो अगस्त तक आपके पास समय है, 23 अगस्त को इसका एग्ज़ाम होगा। तो तब तक आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसका जो सिलेबस है, इतना सिलेबस तो आपको आता ही है। सामान्य हिंदी, सामान्य अध्ययन, संबंधित प्रश्न होंगे तो वो तो आपको देखने को मिल जाएँगे ईज़िली, लेकिन 60 अंकों का टाइपिंग भी आपको होगी। जो कनिष्ठ सहायक की है उसमें तो सिर्फ़ हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग है, वो ज़्यादातर लोगों को आती है। जिसको नहीं आती वो 1 महीने के अंदर आराम से सीख सकते हैं हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग। इंग्लिश तो सभी को आती है, हिंदी टाइपिंग सीखने में आपको 15 दिन लगेंगे मात्रा सीखने में, 1 महीना लगेगा आपको पूरा लिखने में, ठीक? इसके बाद देखिए इसमें जो रहता है आपका 45% क्वालीफाइंग रहेगा आपका जनरल ओबीसी के लिए, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 35% अंक रहेगा। तो देखिए इसकी अगर आपको प्रिपरेशन करनी है, आपको नोट्स, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, स्टडी मटेरियल चाहिए, तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं। बैच की जो फ़ीस है वो 299 रहने वाली है, तो उसमें जाके आप परचेज़ करके आप हमें व्हाट्सअप करें। व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, जिसमें से कि आपको सामान्य ज्ञान के प्रश्न मिल जाएँगे, सामान्य अध्ययन के, और इसमें उत्तराखंड आएगी मेनली, और जो जनरल जीके वगैरह है वो आपको देखने को मिलेगी। इसमें हिंदी नहीं आने वाली, तो वो आपको नहीं पढ़नी, सिर्फ़ आपको सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के प्रश्न देखने होंगे। तो ये है इसका पाठ्यक्रम, और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी 1/4 की है। और एज मैंने आपको बता दी, एज की जो काउंटिंग होगी वो 1 जनवरी 2026 से होगी। मिनिमम एज 21, मैक्सिमम 35। और अगर आप आते हैं ओबीसी, एससी, एसटी, तो 5 साल का क्या मिलेगा, एज में छूट मिलेगी। और इसमें क्या है, और चीज़ें इसमें नहीं है, आरक्षण वगैरह सभी को मिल जाता है, जो वर्ग हैं इसमें। जैसे कि बात कर लेते हैं, जो आपके अनाथ बच्चे हैं उनको भी मिलता है, अनुसूचित जाति जनजातियों को भी मिलता है, सभी को आरक्षण मिलता है। तो वीडियो पॉज़ करके आप देख सकते हैं, ठीक। इसके बाद आ जाता है ये भूतपूर्व सैनिक का, ईडब्ल्यूएस का 10%, उत्तराखंड की महिलाओं के लिए 30%, तो ये आरक्षण वगैरह आपको मिलेगा। तो ये पूरा ब्यौरा रहेगा। फॉर्म भरने की प्रोसेस भी आपको मिल जाएगी। तो देखिए अगर आपको हमसे फॉर्म भरवाना है तो हम आपका फॉर्म भी भर देंगे, तो उसके लिए भी आप जो है हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में चेकआउट कर पाएँगे। तो इसका फॉर्म भरने की जो प्रोसेस है वो है आपका 22 जून से, और फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है 9 जुलाई। और अगर फॉर्म में गलती हो गई, करेक्शन करना है 8 जुलाई से 10 जुलाई को, और एग्ज़ाम जो इसका होगा वो
23 अगस्त को होगा। देखिए टाइपिंग भी साथ हो रही है और इसकी जो एग्ज़ाम है वो भी साथ ही होगा, 2.5 घंटे का समय आपको इसमें मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे आपके लिए अच्छा मौका है, क्यों बताऊँ? क्योंकि इसमें 2 पोस्टें हैं, इनमें आपको सिर्फ़ ग्रेजुएशन और टाइपिंग चाहिए, तो इसमें आप लोग अच्छे से फ़ाइट कर सकते हैं। तो ये पोस्ट आपके लिए रहेंगी, ये उन लोगों के लिए है जिनके पास शॉर्ट हैंड है। शॉर्ट हैंड सीखना थोड़ा आपके लिए टफ़ हो सकता है, जिसको आती है बहुत बढ़िया, जिसको नहीं आती थोड़ा टफ़ हो सकता है। तो शॉर्ट हैंड इसमें माँगी गई है और इसमें सिर्फ़ आपको टाइपिंग माँगी गई है, तो टाइपिंग के लिए आप इसके लिए आवेदन कर पाएँगे। तो कोई भी अपडेट मिलता है वो हम आपको प्रोवाइड करा देते हैं। चैनल को मेक श्योर सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएँ आप कौन-सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए, सबसे पहले अपडेट हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।